विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें से एक विधानसभा सीट कानपुर की सीसामो विधानसभा है, जिसमें जो यहाँ पर विधायक थे इरफान सोलंकी आगजनी के मामले में जेल में बंद हैं, जिसके बाद यहाँ पर उपचुनाव घोषित हुआ था। 20 तारीख को यहाँ पर उपचुनाव होना है, उसी को लेकर के हम इस वक्त सीसामो विधानसभा में हैं। यहाँ पर कल योगी आदित्यनाथ का रोड शो भी होना है। उसके पहले यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त का मूड और माहौल लोगों का क्या है और किस ओर जो है लोग वोट 20 तारीख को करने वाले हैं। क्या नाम है दादा? कन्हैया लाल। कन्हैया लाल जी, 20 तारीख को चुनाव होना है, क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर वोट डाला जाएगा? वोट तो हम भाजपा ही को ही देते हैं। क्या मुद्दे रहेंगे? क्या भाई इसके पहले जो है इरफान सोलंकी विधायक थे तो क्या काम नहीं करते थे क्या यहाँ पर? बहुत अच्छा काम करते माओ, बहुत अच्छा काम हो रहा। काम अब जो है सुरेश अवस्थी यहाँ से भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर इरफान सोलंकी जो थी सपा से, जो इरफान सोलंकी थे उनकी पत्नी लड़ रही है, तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? भारी तो इन्हीं का ही भारी है, भाजपा ही का। अच्छा, क्या नाम है बाबू जी आपका? सुरेंद्र कुमार तिवारी। सुरेंद्र कुमार जी, क्या माहौल है किस ओर और क्या मुद्दे हावी हैं इस बार, किस मुद्दों पर वोट होने वाला है? भाई अब की बार तो जो सोलंकी जी हैं उनका तो रिकॉर्ड आप लोग जानते ही हैं, अभी तो जेल में ही बंद है वो, तो उनके पक्ष में तो लोग दिखते नहीं। बीजेपी के पक्ष में अब की पूरा मत है। योगी जी बटेंगे कटेंगे का नारा देते हैं, तो नारा कहाँ तक जाता है? योगी जी कटेंगे बटेंगे नारा है, ये उनका ठीक है, क्योंकि अगर एक रहेंगे हम तो सेफ रहेंगे, अगर बढ़ जाएंगे तो कटेंगे निश्चित। तो माहौल कहाँ पर किस तरफ देख रहे हैं, किस पार्टी की ओर? बीजेपी की तरफ का माहौल है। हमारे साथ एक लोग और, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, माहौल क्या है और किन मुद्दों पर जनता इस बार चुनाव करने वाली, वोट देने वाली? मुद्दा वैसा वैसा है कि सपा और भाजपा में 20 साल का रिकॉर्ड है। यहाँ पर इरफान सोलंकी जी पिताजी की सरकार ये विधायक रहे, इरफान सोलंकी विधायक रहे, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। इस बार योगी आदित्यनाथ और तमाम मंत्री, करीब 20 मंत्री यहाँ पर डेरा डाले हैं, किसी तरह एक सीट इनको चाहिए, एक प्रकरण, और उसमें गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं कि लड़ेंगे कटेंगे बटेंगे कटेंगे, सामुदायिकता फैला रहे हैं, लेकिन इनका डर से कोई आदमी बोल नहीं रहा है। लेकिन पड़ला के जहाँ तक भारी का है तो बराबरी पड़ला है, और कहीं ना कहीं से सिंपैथी वोट भी मिलेगा इरफान, क्योंकि इरफान सोलंकी की जो धाराएं लगी हैं उससे कहीं और अच्छी धाराएं बहुत अपराधियों में लगी हैं, लेकिन उनकी जमानत हो रही 2 महीने 3 महीने में, इनकी जो धाराएं लगी बहुत मामूली धाराएं हैं। इरफान की जमानत हो गई है, क्या लगता है उस जमानत होने के बाद में कुछ फर्क इस माहौल में पड़ेगा? जमानत नहीं हुई है, वो एक माहौल बनाया गया है कि मैंने सिंपैथी की जमानत हो गई, लेकिन अभी वो 7 केसों की जमानत हुई है, लेकिन 3 केस में जमानत नहीं हुई है। वो फिलहाल चुनाव तक अंदर ही रहेंगे, चुनाव पहले बाहर आ जाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे भाजपा वाले, वो जानते हैं ये बात। इसलिए सारे मंत्री योगी आदित्यनाथ एक हफ्ते के अंदर 2 बार विधानसभा क्षेत्र में आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है? केशव प्रसाद मौर्य आ चुके हैं और तमाम मंत्री सुरेश खन्ना फलाने टिमाके। इसका मतलब एक विधानसभा में पूरा कुनबा उतर रहा है, तो कहीं डर है ना आपको कि हम हारेंगे? आपको क्या लगता है कि भाजपा का जो प्रत्याशी है वो मजबूत नहीं है, 2 बार का हारा हुआ प्रत्याशी है? अब की वो माहौल बना रहे हिंदू मुस्लिम वाला, कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग इस बात को मानता नहीं, जो पढ़ा लिखा तबका है वो मानता नहीं है। और रही बात मुस्लिम वोट, 100% नसीम सोलंकी को जाएगा, और जो कांग्रेस का वोट है, जो सपा का वोट है वो तो उनको जाएगा ही। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। हमारे साथ में एक और है, बाबू जी, क्या नाम है आपका? खूब चंद। अच्छा, ये बताइए कि किन मुद्दों पर इस बार की जो जनता है, क्योंकि आधा कार्यकाल निकल गया है, आधा बचा है, कौन मुद्दे रहेंगे जिस पर वोट डालने जाएगी जनता? ऐसे तो सोलंकी का बहुत अच्छा काम, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, उनके पिताजी ने तो इतना काम किया, ये पूछिए ना। 20 साल दान पुण्य में, गरीबों की कन्याओं में खुद जाके पहुंचते थे सारा, उन्होंने बहुत, उनके पिताजी ने तो बहुत रोल अदा किया, भले बच्चे ने उससे आधा किया मगर उसके कल योगी जी आ रहे हैं, उसको लेकर के कैसा यहाँ का माहौल है? अभी सही ढंग से पता नहीं पड़ पा रहा, क्योंकि आदमी अंधेरे में है। नहीं, कल योगी जी आने के बाद में क्या लगता है कुछ माहौल चेंज होगा, बदलेगा कुछ माहौल? नहीं बदलेगा तो नहीं, वही रहेगा कि आपस में वोट तो इनको मिले नहीं, अब कितने वोट मिले जीते नहीं। हमारे साथ एक लोग और हैं, अब बात को खत्म करेंगे उस बात में। क्या नाम है बाबू जी? लक्ष्मी नारायण तिवारी। अच्छा, लक्ष्मी नारायण जी, क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दे पर वोट होना है और क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? पल्ला भारी का तो ये है कि टक्कर अब की बार कांटे की टक्कर है, और दूसरी चीज मुद्दे तो यही है, मुद्दे जो पुराने चले आ रहे हैं मुद्दे वही चल रहे हैं।
काम जो पहले जैसे नहीं होता था वैसे आगे भी नहीं होना, कोई जीते कोई हारे। प्रतिनिधि जीतने के बाद फिर आंख नहीं दिखाता, न कहीं कभी देखने को मिलता है 5 साल में। तो मुद्दे यही है, लेकिन टक्कर बहुत कांटे की है और अब की उम्मीद है कि 2 बार के जो हारे हुए हैं, क्योंकि 2-2 बार योगी जी का दौरा हो रहा है, उस चक्कर में ये लगता है कि अब की बार ये सीट निकल भी सकती है, बीजेपी के खाते में ये जा सकती है। उसका कारण यही है कि बटेंगे जो कटेंगे का जो नारा था, उससे कुछ जनता संतुष्ट है और बाकी जनता जो है वो असंतुष्ट है। भाई बटेंगे कटेंगे तो ये तो 1946 या 47 में नारा था, तब का नारा तुम आप उठा के लाए हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। बाकी लड़ाई बहुत है, बहुत ही कांटे की टक्कर है। दोनों प्रत्याशी पूरी जी जान झोंके हुए हैं। इरफान सोलंकी की तरफ से कांग्रेस भी लगी हुई है, वो भी पूरी ताकत से लगी है। बीजेपी की तरफ से मंत्री लगे हुए हैं और योगी जी का 2-2 बार दौरा है, उससे टक्कर बहुत कांटे की है। ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा। टक्कर कांटे की है और यहाँ पर जो है कौन सा प्रत्याशी ज्यादा मजबूत है ये फिलहाल अभी कहा नहीं जा सकता है। IBC 24 के लिए अवनीश अवस्थी, कानपुर।